अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक। अच्छा आज जो है जिसका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है? सबसे पहले उनके क्वेश्चंस मैं लूँगा जिनको लेक्चर्स के हवाले से कन्फ्यूजन क्वेश्चंस वगैरह है। एंड अगर आप लोगों को नीश के रिलेटेड क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो ना, तो वो एक कॉमन सी बात है, वो हर बंदे को होती है, ठीक है? तो इसमें से आपने ये चीज़ नहीं बनानी कि सपोज़ के हमें मसला है या हमें नहीं आ रहा या हमें मिसकंसेप्शंस है, ठीक है? तो इसमें डिसहर्ट होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है? बहुत सारे लोग ना जो जिनको मिसकंसेप्शन से होते हैं या थोड़ा-सा मसला होता है तो वो इवन के उसको सोच के ही वो गिव अप करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी कि हमारा तीसरा बैच वगैरह नहीं होगा एंड इसके अंदर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पर 2 स्टूडेंट्स भी रहते हैं ना, तो हम इंशाअल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उस 2 स्टूडेंट्स को भी एबल कर सकें, ठीक है? बाकी जो है अपने हैंड रेज़ करें, जिसको जिस भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो सारे हैंड रेज़ करें जिसको कोई क्वेश्चन है अभी तक। इवन के जब वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, वो लोग भी हैंड रेज़ करें जिनको इस फ़ील्ड के बारे में जानना है या कोई इस फ़ील्ड के रिलेटेड कोई मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, ओपनली आप आज पूछ सकते हैं, ठीक है? हमारी जो सैटरडे के दिन जो हमारी क्लास होगी ना, तो ये बात याद रखें ये Q&A सेक्शन वाली क्लास होगी एंड इसके अंदर आप गपशप भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इट्स ओपनली, ठीक है? तो अभी आप हैंड रेज़ करें जिसको कोई भी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो। मैं उनके क्वेश्चन लूँगा जिन्होंने हैंड रेज़ किए होंगे, ठीक है? ऐसा मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न भी होगी और मुश्किल सा लग जाता है। मैं देखता हूँ किस-किसने हैंड रेज़ किया है। अच्छा, कुर्रतुलैन जी, आप क्वेश्चन करें, आपको क्या क्वेश्चन क्या मसला है? मैंने सर्च किया था जैसे आपने मेथड बताया था, बट जी, उस जी। पे क्योंकि जो आपने उस पे कंट्री सेलेक्ट की थी उस पे ऑलरेडी कीवर्ड्स जो है उसकी अथॉरिटी ऑलरेडी कम थी 20 से, बट जब हम हुँ, सिलेक्ट करते हैं वैसे ही मैंने तरीके से किया था, पर मैंने कीवर्ड डिफिकल्टी पे जब फ़िल्टर लगाया था तो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स कम आ रहे थे और उस पे सर्च वॉल्यूम बहुत कम आ रहा था, लाइक उस पे 1000 तक तो कीवर्ड जा ही नहीं रहा था। अच्छा। मतलब आप और केडी सही थी लेकिन उसकी ट्रैफ़िक ज़्यादा नहीं थी, राइट? जी, एक ये भी था और मैंने थोड़ी-सी और भी वेबसाइट ऐसे निकाली थी, उस पे भी लाइक रिलेटेड वो नहीं आ रहा था। जैसे एक एजुकेशन की निकाली थी तो उस पे कोर्सेज़ वो वेबसाइट पे लगे हुए थे। अब कोर्सेज़ तो हम नहीं लगाएँगे ना, हमें तो ब्लॉग रिलेटेड वेबसाइट हो ना जिस पे हम कंटेंट अपना शेयर करें। जैसे आपने भी सलाह वेबसाइट की थी, तो उस पे हम हुँ, टाइमिंग से रिलेटेड उस पे ब्लॉग से रिलेटेड तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो भी तो वेबसाइट सिर्फ़ वैसे ही बनी हुई थी। हुँ। चलिए वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ आज, ठीक है? और आपको मैं बताता हूँ और आपने जो कीवर्ड फाइंड किया था उसका सर्च वॉल्यूम क्या आ रहा था? सर 1 सेकंड बताती हूँ। जल्दी। तो मेरा जो सर्च वॉल्यूम है, एक मैंने फाइंड किया था रमज़ान कैलेंडर, उस पे मेरा है 5.4 सर्च वॉल्यूम, उस पे ग्लोबल वॉल्यूम 84,000 था, ये सही कीवर्ड मिला था मुझे। एक और भी मिला था हुँ, शास्त्रा सेंटर, उस पे भी कीवर्ड सही है, हर चीज़ सही है, बट वो मज़े का नहीं लग रहा क्योंकि वो कीवर्ड पे उस पे केडी भी सही है, वॉल्यूम भी सही है, लेकिन उससे रिलेटेड फिर उस पे जो उसका ग्राफ है वो पूरा डाउन जा रहा है और वैसे उस पे ट्रैफिक मिलियंस में है। अच्छा। अच्छा मैं आपको ना ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना सेम लाइक एक स्टूडेंट था अभी क्लास के अंदर है हसीब, ठीक है? जो हमारा फर्स्ट बैच था उसके अंदर इनको भी एक मिसकंसेप्शंस थी पड़ी हुई थी कि सर इसका तो सर्च वॉल्यूम कम है और इसकी केडी भी कम है, तो क्या हमें मतलब हम इससे
मिलियन ट्रैफिक ले सकते हैं, या हमारे जो सर्च कंसोल के अंदर जो बॉक्सेस है क्या उसके अंदर मिलियंस में हमें दिख सकते हैं? तो द आंसर इज ऑफ कोर्स और यस, ठीक है। हमारे पास हमारा सोच ये नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर ट्रैफिक कम है। अब मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। और रिवीजन से भी थोड़ी सी आपको हो जाएंगी और आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब आपने किस कंट्री में किया था मुझे बताएं ज़रा। मैंने कनाडा में भी किया है, यूएस में भी किए थे सर्च, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन चेंज किए थे। अच्छा, चलिए मैं इजी कर देता हूँ, no issues। मैं आपको शेयर कर दूं 4-5 जो मैंने लिखे हैं। एक मिनट में यहाँ पे ना पहले आइडिया देता हूँ, उस हिसाब से फिर करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना अभी लेट आ रहे हैं, तो अच्छा यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। सबको मैं ये बताना चाहूँगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किए, मैंने इवन के रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। जिसको मेरी मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन यू नो दैट के एक एक को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। तो ये Q&A सेक्शन होता ही इसलिए है, वो ग्रुप बना ही इसलिए है ताकि आप लोग एक दूसरे से भी सपोर्ट ले सकें, आइडिया आप लोगों को मिल सके, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मज़े की चीज़। फॉर एग्जांपल आपको ना आप मुझे एक टॉपिक बता दें कि सर मैंने इस कैटेगरी के अंदर काम करना है, मुझे बताएं ज़रा। क्रिप्टो कर दें या क्रिप्टो, क्रिप्टो पे अंदर मत मत करें, जो मेरा पर्सपेक्टिव है मत करें, वो दैट इज वो बहुत ज़्यादा। मार्केटिंग से रिलेटेड कर दें, टेक्नोलॉजी से कर लें। चले मैं मार्केटिंग। सपोज सपोज मैं करता हूँ किससे, मैं करता हूँ होम डेकोर, ठीक है। होम डेकोर भी एक कैटेगरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है होम डेकोर वाली की, ठीक है। अब ये कैटेगरी हमें मिल गई है। अब इस कीवर्ड की केडी कितनी है? 87, ठीक है। इस पे जो यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर जो लोग सर्च करते हैं वो कितने करते हैं? वो 74,000, और ग्लोबल इसकी तकरीबन 3.5 लाख तक है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जाना है इस कीवर्ड के अंदर और इसके वेरिएंट्स मैंने निकालने हैं, इसके वेरिएशंस निकालने हैं। उसको मैं कैसे करूँगा? मैं इस बुक को चेक करता हूँ कि क्या पंगे ले रहा है। तो हमेशा याद रखें, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना हो ना, कभी भी कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, आपने सबसे पहले उसका मेन टॉपिक ऐड करना है, मेन कैटेगरी ऐड करनी है। अब ये जितने भी आपको कीवर्ड्स देगा ना, मेन कैटेगरी के अंदर ही आपको देगा। फिर सारा गेम स्टार्ट होता है फिल्टर्स का, ठीक है। आप जितने फिल्टर्स आप लगाओगे उतना आपको फ़ायदा होता है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ इस वजह से दिखा रहा था ताकि लोगों के मिसकंसेप्शंस ना क्लियर हो जाए और आप लोगों को आइडिया हो कि नीश निकालना इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा भी मैं ये कहूँगा कि इस बात की बिल्कुल भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि सर इसकी सर्च वॉल्यूम कम है, ठीक है। चलो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, एक एक आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। एक कीवर्ड का एक तो ये है कि उसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा हो तो समझ में आती है, ठीक है। लेकिन एज अ न्यू भी हमने सोचना क्या है? हमने सोचना ये है, हमने स्टेप सीखने हैं, ठीक है। ताकि एटलीस्ट हमारे ब्लॉग्स चल पड़े, हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिले हमें, मतलब हमारा थोड़ा सा काम स्टार्ट हो, ठीक है। तो अगर मिसाल ये वाला सिस्टम थोड़ा सा चलता है ना, तब हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ कीवर्ड के अंदर, कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर मैं चेक करता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं जाता हूँ कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर एंड मैं लिख देता हूँ ट्रैवल। ये इधर ये डेटा देता है ना ट्रैवल के अंदर। इंशाल्लाह लजीज मैंने ये चीज़ भी सोची थी कि कुछ दिनों के बाद ना, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ना क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ भी सोची हुई थी इंशाल्लाह कि अगर आप लोगों में से मुझे फील हुआ कि 10 बंदे ऐसे हैं इंटरेस्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँगा। बेशक 3-3 घंटे भी मैं काम करूँ तो फिर
उस बंदों के अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए कि वो 3-3 घंटे भी मेरे साथ जुड़े, 1-1 घंटे तक भी जुड़े मीट के ऊपर, कि मैं प्रैक्टिस करूँ, चीज़ों को चेक करूँ कि किस तरीके से हमारे पास जो प्रोजेक्ट आता है, किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? एक-एक स्टेप को। तो फिर अगर आप लोगों में से ऐसा कोई बंदा हो, एटलीस्ट मुझे 10 बंदे भी ऐसे मिले ना, तो फिर मैं ये डिसीजन लूँगा कि अब मुझे करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको भी ट्रैवल लिख देता हूँ, लेट्स सी। जब ये हो गया तो बेस्ट हो जाएगा। तो चलो हो गया। अब मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप लोगों ने, चलो बताता हूँ, आप लोगों में से मैं ये टूल्स आपने ओपन करने हैं, ठीक है? एक सैमरस तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? एक आप लोगों ने एक्सटेंशन लगा देनी है, ये जो इसकी एक्सटेंशन वगैरह है, और ये लिखा है ना सैमरस एक्सटेंशन, इसके ऊपर क्लिक करना है ना। तो जैसे क्लिक करेंगे फिर इसके अंदर ये कीवर्ड मैजिक टूल जो है ये काम करता है। अब यहाँ पे ना सब गौर से सुने, किसी टॉपिक के अंदर आपने काम करना है, आप समझ ले आपने माइक्रो बायो के अंदर काम करना है। एक जनरल बात बता रहा हूँ, एक बंदा है वो ट्रैवल के अंदर काम करना चाहिए कि सर मेरा शौक है कि मैं ट्रैवल के अंदर काम करूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबके साथ, क्योंकि मैंने 2-3 डिवाइसेस कनेक्ट किए, मुझे पता है कि स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है किसी भी इंसान ने किसी भी कैटेगरी के अंदर काम करना है ना, तो उन्होंने यहाँ पे उसका मेन टॉपिक लिखना है। अब मैंने लिखा है ट्रैवल। अब दुनिया के अंदर जितने भी वर्ड्स, दुनिया के अंदर नहीं, अमेरिका के अंदर जितने भी ट्रैवल वाले वर्ड होंगे ना, वो सारे मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रॉड मैच नज़र आ रहा है। ब्रॉड मैच से मुराद ये है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्ड्स नज़र आएंगे, ट्रैवलर्स भी नज़र आएंगे, ट्रैवल भी नज़र आएंगे। मैंने लिखना है कि यार मुझे एग्जैक्ट मैच दो। एग्जैक्ट मैच से मुराद ये है कि मुझे हर वो कीवर्ड दो जिसके अंदर ट्रैवल का वर्ड यूज हुआ हो, ट्रैवल का वर्ड, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इस पे करता हूँ क्लिक। अभी 4.6 मिलियन कीवर्ड्स थे, तकरीबन 46 लाख कीवर्ड्स मुझे मिले हैं ट्रैवल के अंदर। अब ये इसके अंदर ये जो सैमरस वालों ने जो फिल्टर्स दिए ना, ये फिल्टर्स बड़ी कमाल की चीज़ होती है। अब सपोज करें मैंने आपको क्राइटेरिया दिए यार कि आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर काम करने हैं जिसकी केडी कम हो, ठीक है? केडी का मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी, के मतलब उसको गूगल के अंदर रैंक कराने में आप लोगों के लिए आसानी हो। अब मैं जाता हूँ केडी के अंदर और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 5, और मैंने अप्लाई किया, ठीक है? अब 3.7 मिलियन कीवर्ड्स से अब देखें अब कितने आते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, आप वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जगहों के चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब ये देखें ट्रेवल टूथ ब्रश। तो अब इमेजिन दैट कि अगर यहाँ पे कोई भी इसको जानता होगा ना, इट्स एफिलिएट कीवर्ड्स। कल को कोई आंखें बंद करके भी इस कीवर्ड के ऊपर काम करते हो, ये देखें ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, मतलब लोग सर्च करते हैं। अब ये एफिलिएट कीवर्ड्स है, आप कल को वेबसाइट बनाओ, अमेजोन के साथ एफिलिएट करो, इसको यूज़ करो, आप 100% सेल्स आपकी है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, अब ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो कि अब इसकी ट्रैफिक भी अच्छी है, सारा कुछ सिस्टम। और आपकी केडी ये देखिए, केडी इज नथिंग, ठीक है? कुछ भी नहीं है ऐसा कि मतलब एक बंदे को नहीं आती होगी। अच्छा, ट्रेवल बेस गिटार, ठीक है? ये भी लोग सर्च करते हैं इसको, और इसको भी ये देखें, यूर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस। न्यू पेजेस से मुराद ये है कि आप जैसे ही वेबसाइट बनाओगे, आपके हर एक आपकी वेबसाइट के ऊपर हर लिखी हुई चीज़ रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगी इसके रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ से आपने अपने टॉपिक को सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब इसमें मैं देखूंगा देखूंगा, बात वही है ना कि अब टोटली अप टू यू। इसको ना देखें कि सर ये तो 320 है, सर ने तो 90,000 वाला निकाला था, ये सारा कुछ छोड़ दें, ठीक है? अब मैं इमेजिन मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं केडी के अंदर जाके यहाँ पे लिखता हूँ 20, तब मेरे पास और भी पोटेंशियल कीवर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3600 सर्च वॉल्यूम है। अब उम्मीद है कि यहाँ पे ज़्यादा हमें नज़र आए और ये भी हमें लेस देन 20 नज़र आए, तो फिर वो हमारे लिए कीवर्ड और भी बेहतर है। इसके अंदर आके आप एक एक कीवर्ड को चेक करना है। अब ये देखें हार ट्रैवल वगैरह, ये भी कोई जगह का नाम होगा शायद, इसको आपने देख लेना है। इसके अलावा ये देखिए ट्रैवल बेसबॉल टीम्स नियर मी। अब ये नियर मी का कीवर्ड ना यूज़ करें, इसको आपने चेक करना है ट्रैवल बेसबॉल टीम्स के हवाले से कोड क्या कर रहा है। बेस्ट प्लेसेस इन ट्रैवल इन अगस्त, ठीक है? उसके हवाले से भी लोग सर्च करते हैं। तो अब मैं आपको एक जनरल बात बताऊँ, बेस्ट प्लेसेस इन ट्रैवल इन अगस्त, आप लोग जो है ना जनवरी के बारे में लिख सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप पूरे साल के लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे बेस्ट प्लेसेस लिखा है ना, तो उसके अंदर आपको पता है फिर आप और भी
फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिक एरियाज को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है ना फॉर एग्जांपल आप स्कर्दू चले जाएं, स्कर्दू के अंदर भी जगह हैं, डिफरेंट प्लेसेस है, उन जगह को एक्सप्लोर करें, उसके बारे में लिखें, गूगल के ऊपर पूरा डेटा इसका पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, ये देखिए ये वो कीवर्ड्स है जिसके ऊपर आपकी आंखें बंद करके आपको रैंक होना है, इसके अंदर आपको कोई टेंशन और कोई ऐसी चीज़ भी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना एक मुझे ना एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर हवा चल रही है कि सेमेंटिक एसईओ, ठीक है। अब सेमेंटिक एसईओ टॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना तो अभी उनको याद आ जाएगा कि उस टाइम कोई सेमेंटिक एसईओ के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, जो कि ये चीज़ मैं इनको सिखा चुका हूँ पहले। अब अच्छा, टॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है? एक टॉपिक के ऊपर आपकी अथॉरिटी बनना, ठीक है। अब सपोज बाकी ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं इनको याद आ जाएगा। अब ये फॉर एग्जांपल ट्रैवल के हवाले से मैंने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन अगस्त, ठीक है, या ट्रैवल ड्रेस में कर देता हूँ। ट्रैवल ड्रेस के हवाले से कोई बंदा सिंगल वर्ड भी सर्च करता है ना, वो सारे आपने अपने कंटेंट के अंदर ऐड करने हैं लाजमी। आपके कंटेंट के अंदर हर वो वर्ड यूज होना चाहिए जो कि ट्रैवलिंग ड्रेस के हवाले से हो, ठीक है। और जितना आप डिटेल से लिखेंगे, जितना आप इसके हवाले से हर एक वर्ड को कवर करेंगे, आप टॉपिकल अथॉरिटी बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेमेंटिक एसईओ है। सेमेंटिक एसईओ के अंदर ये फिर ये सारे एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज और वगैरह वो अभी थोड़ा सा ना थोड़ा साइड पे हो जाएगा, लेकिन टॉपिकल अथॉरिटी अगर आप बनते हो ना तो, और ये स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप सिर्फ ये चीज़ करते हो कि आप हर एक वर्ड को, हर एक सिंगल वर्ड को आप लेकर के आते हो और अपने कंटेंट के अंदर ऐड करते हो ना ट्रैवल ड्रेस के हवाले से। अब कोई बंदा ट्रैवल ड्रेस लिख रहा होगा, कोई लिख रहा होगा ब्यूटीफुल ट्रैवल ड्रेस या एडवेंचर ट्रैवल ड्रेस, सारा कुछ, तो वो सारा कुछ अगर आप अपने एक ही कंटेंट के अंदर कवर करते हैं ना, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गूगल आपको टॉपिकल अथॉरिटी कंसिडर करेगा एंड आपको अच्छे रैंकिंग्स देगा, ठीक है। ये वो मेन चीज़ें हैं जो कि लोग अक्सर अवॉइड करते हैं, अपने राइटर को कीवर्ड्स देते हैं एंड देन जो है बस वो जाने और उनका काम जाने, ठीक है। तो ये ना ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है कोई भी किसी को कोई भी नीश निकालना हो ना, बस यहाँ पे आके सिर्फ आपने अपना मेन टॉपिक ऐड कर देना है। अब मुझे एक और टॉपिक बता दें, मैं उसके हवाले से भी आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी कुछ भी मतलब मुझे बता दे कोई भी टॉपिक कि सर इसके अंदर चेक करें, मैं उसके अंदर भी आपको निकाल कर दिखाता हूँ। सर अ, जी। ये आपने अभी ट्रेवल सर्च किया और उससे रिलेटेड कीवर्ड फाइंड किया क्योंकि आपने केडी कम रखा, बट इससे रिलेटेड हाँ। हमें कॉम्पिटिटर कहाँ मिलेगा और उससे रिलेटेड ही वेबसाइट फाइंड करेंगे तो वो कैसे मिलेगी? क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था तो अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पे देखे, वेबसाइट करेंगे। मैं समझ गया। अच्छा, मैं लिखता हूँ मोबाइल फ़ोन वगैरह सारा कुछ चेक करता हूँ। अब अच्छा यहाँ पे देखिए इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन पहले आपने नीश फाइंड करनी है, तो नीश के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, मेन टॉपिक को ऐड किया। अब ये भी इमेजिन करें कि अमेरिका के अंदर है, हम दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने ट्रैवल ड्रेस के ऊपर क्लिक किया। अब ये देखो ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये कीवर्ड मुझे पसंद आया और मैंने फील किया कि यार मुझे अब ट्रैवल वाला जो ये ट्रैवल ड्रेस जो एक कीवर्ड है, इस टॉपिक के अंदर मैंने काम करना है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास ओपन होगा एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन काम कर रहा है, किस किस तरीके से काम होता है। आपने इस सेम टॉपिक को क्या करना है, आपने वीपीएन लगाना है, ठीक है। और वीपीएन लगाने के बाद आपने अपने पास से जो है, मैं जर्नल आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ और गूगल के अंदर ना नीचे जाके ये देखें सबको नज़र आ रहा होगा सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे भी पाकिस्तान नज़र आ रहा है। मैंने सेटिंग में जाना है, यहाँ पे लिखा है एडवांस सर्च। एडवांस सर्च पे मैंने क्लिक किया। अब मैं लाता हूँ रीजन। अब मैंने यहाँ पे लिखना है अमेरिका के, मतलब मैं जितनी भी कुछ सर्च करूँ ना, मुझे अमेरिका के अंदर ये चीज़ देनी चाहिए। और मैंने किया एडवांस सर्च। अब जितनी भी मैं कुछ चीज़ें सर्च करूँगा ना, यहाँ पे तो है पाकिस्तान, लेकिन बैकेंड से इसका सर्च इंजन जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब जितना भी मुझे डेटा मिलेगा वो अमेरिकन बेस मिलेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेवल ड्रेस। अब ये देखें ये ट्रैवल ड्रेस है, फीमेल यूज़ करती है। अब यहाँ पे आप इस कीवर्ड को स्पेसिफाई भी बाद में कर सकते हैं कि आपने मेन के लिए काम करना है या वो फीमेल के लिए काम करना है या मेल के लिए काम करना है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास वेबसाइट्स आने लगी है मेरे पास। अब इसको दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, चले मैं इस मॉस एक्सटेंशन को एक्टिव कर देता हूँ। जितने भी आप लोग ट्रैफिक भेज रहे हो ना,
अच्छा, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो इसका मैं पूरी तरीके से करता हूँ, ठीक है? एक एक चीज़ मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास ओपन हो गया तो अच्छा, चले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखें, ठीक है? लोग क्या करते हैं, ट्रैवल ड्रेस इसने सेलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल, एंड ट्रैवल ड्रेस के रिलेटेड ये देखें, बाय ट्रैवल ड्रेसेस फॉर यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड। ये तो एक इट्स लुक्स लाइक का क्या मतलब, ये एक ई कॉमर्स साइट है और ये जो है अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने तो मस्ट इसे इंफॉर्मेशनल निकालना है ना कि यार मैंने इंफॉर्मेशनल कंटेंट के ऊपर काम करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ ना और मैं ट्रैवल ड्रेस, ये देखें लोग इसके रिलेटेड मैंने कहा भी कि सर्च करते हैं। अब फॉर फीमेल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। इमेजिन दैट कि मैं करता हूँ फॉर मैन, ठीक है? तब लड़कों के हवाले से मेरे पास कंटेंट आना स्टार्ट हो गया। अब मैंने इसको और भी स्पेसिफाई किया, एंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने समझना है। ये देखिए हमारे पास पिंटरेस्ट आ रहा है। जब भी हमारे पास ना पिंटरेस्ट आता है या इस तरीके के डिफरेंट हमारे पास ना अकाउंट्स आते हैं ना, तो समझ ले कि इसके अंदर कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है? एंड मैं इसको यार ओपन करता हूँ ये थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली दिखा सकूँ। चलो मैं, अच्छा एक सेकंड मुझे दें, मैं फ़ोन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, मैंने क्या सर्च किया है, ट्रैवल ड्रेस फॉर मैन, ठीक है? अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास वो कीवर्ड सर्फर वाला वो जो एक्सटेंशन में लगाए वो आ रहा है। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे भी जाना है, इसको भी मैंने क्या करना है, इसको भी मैंने करना है यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैंने करना है। और अब जो है मेरे पास ये वेबसाइट्स आ रही है, ठीक है? तो अब इमेजिन दैट कि हमें पिंटरेस्ट नज़र आ रहा है। पिंटरेस्ट क्या है किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर से हम अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, कोई भी हमें पिक्चर पसंद आती है हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे इसके इससे सीधा सीधा मतलब ये है कि इसके ऊपर काम करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कम है, कम क्या ना के बराबर है। अब ये देखें, ये वेबसाइट है अल्टीमेट गाइड टू ट्रैवल क्लोथ्स फॉर मैन इन 2024। अब क्लोथ्स एक अलग कीवर्ड है, इसकी एक अलग सर्च वॉल्यूम बनेगी, लेकिन असल चीज़ जो है ना, हमने चेक किया है कि लोग क्या सर्च करते हैं, लोग ड्रेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इट्स मीन यहाँ पे हमें यूट्यूब दिखा रहा है, इसका मतलब ये कि गूगल के पास कुछ डेटा है ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे हमें बेस्ट 10 बेस्ट ट्रैवल आउटफिट हमें नज़र आ रहा है, मेन परफॉर्मेंस ट्रैवल क्लोथ्स नज़र आ रहा है, लेकिन ड्रेस के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो अगर हम ड्रेस के ऊपर, ड्रेस वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक होते हैं ना, तो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर, ये क्लॉथ वाले कीवर्ड के ऊपर हम खुद ब खुद ही रैंक हो जाते हैं। अब ये कितना पावरफुल कीवर्ड है। अब इट्स लुक लाइक एन अमेजिंग कीवर्ड, ठीक है? और इसके ऊपर अगर कोई भी काम करता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी खासी एफिलिएट से भी जनरेट कर सकता है, अपने ब्लॉग को भी अच्छे खासे पैसों में बेच सकता है। बट द थिंग इज, अच्छा इंपॉर्टेंट और है कुछ चीज़, कि आप पिंटरेस्ट के ऊपर अकाउंट बनाओ, अमेजोन के साथ एफिलिएट बनाओ, और यहाँ और अमेजोन के ऊपर जितने भी ट्रैवल ड्रेसेस है फॉर मैन, उन कैटेगरी के अंदर जितने भी ड्रेसेस है उनको कवर करना स्टार्ट कर दो। पिंटरेस्ट के ऊपर लिंक दो उस ड्रेस का। जैसे ही कोई आपके पिंटरेस्ट के ऊपर जाकर कोई पिक्चर के ऊपर क्लिक करेगा, वो अमेजोन के ऊपर जाएगा, वहाँ पे कोई भी चीज़, कितने भी चीज़ें खरीदता है ना, तो उसका कमीशन हम आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके अकाउंट में अमेजोन ने कमीशन भेज दिया होगा, ठीक है? तो लेकिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंफॉर्मेशनल कंटेंट। मैंने इंफॉर्मेशनल कंटेंट के हवाले से आपको कहा था कि हमने जितना भी काम करना है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि आप किस तरीके से यहाँ से वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है? ये आपने क्या करना है, आपने अपने पसंद से यहाँ पे टॉपिक को चूज़ करना है, एंड टॉपिक को चूज़ करने के बाद आपके पास पूरा प्लेग्राउंड पड़ा है, किस कीवर्ड को उठाना है, क्या क्या करना है, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? तो आप लोगों ने इसके अंदर खुद के लिए टॉपिक चूज़ करने हैं। अब ट्रैवल है, मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना था, आपने इसके ऊपर खुद काम करना है। आप इवन के ये भी कर सकते हो कि यार अगर आप चाहते हो कि सर हमें ये जॉब्स वाला जो कीवर्ड है ना, ये बड़ा तंग कर रहा है, इसके अंदर जॉब्स वाले भी कीवर्ड्स हैं। अच्छा, जॉब का वर्ड कितनी मरतबा आया हुआ है, 1600 मरतबा, मतलब 1700 टाइम्स ये जॉब का वर्ड यूज हुआ है। मैंने क्या करना है, एक्सक्लूड कीवर्ड्स पे जाना है, और एक्सक्लूड कीवर्ड पे जाके मैंने लिखना है जॉब्स, ठीक है? अच्छा, जॉब्स मैंने लिखा, या यहाँ पे बेस्ट का कीवर्ड भी आ रहा है,
सर मुझे बेस्ट का कीवर्ड जो है वो भी इरिटेट कर रहा है। तो ठीक है, मैं बेस्ट का वर्ड भी ऐड करके, स्क्रीन गायब हो गई। अच्छा एक सेकंड में भी आ जाएगी। तो जैसे ही मतलब आप इस तरीके के जो साइट पे वर्ड्स आपको नज़र आते हैं ना, आप इसको रिमूव करते हैं, मतलब एक्सक्लूड करते हैं, तो आपके पास और भी कीवर्ड जो है ना वो फिल्टर होकर आएंगे। तो मेक श्योर के आप ना इस चीज़ों के साथ खेलें। ये टूल्स भी आप लोगों के खेलने के लिए ही है। आपको सोचना ही नहीं है कि हमने एक्सपर्ट बनना है। आप प्रैक्टिस करो, आप चीज़ों को सीखो, समझो। अब डेफिनेटली ये Q&A सेक्शन होता ही इसलिए है कि इसमें आप हर किस्म का मुझसे क्वेश्चन करो, हर किस्म की सेटिस्फेक्शन देना मेरा काम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आता हूँ और मैं एक और कीवर्ड सर्च करता हूँ। जिस तरीके से स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मोबाइल फ़ोन सर्च करें, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। एक सेकंड में मैं दोबारा से करता हूँ। इसी तरीके से मैंने मोबाइल फ़ोन्स को सर्च किया। अब जितने भी मेरे पास टॉपिक्स आएंगे ना, वो सारे ही मोबाइल की कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। मैं इसको दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी आ जाएगी मेरी स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जो है मेरे पास अब मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, 9 to 2 कीवर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी ज़रा देखें, मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना लेस देन 20 KD। तो अब इसके अंदर देखें लोग क्या सर्च करते हैं, MP3 सॉन्ग्स फ्री डाउनलोड फॉर मोबाइल फ़ोन्स। अब ये भी आपको पता है एक टूल जैसा ही होगा, ठीक है, कि मतलब डाउनलोड कर रहा होगा ना। तो ये भी लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना क्या है, इतने टेलीकॉम है, जो भी है मोबाइल फ़ोन, उसके हवाले से भी लोग सर्च करते हैं। अब यहाँ पे चॉइस टोटली आपका ही है कि आपने ऐसे कौन से टॉपिक के ऊपर काम करना है। उसी टॉपिक को आपने लेकर उसी के ऊपर ही लग के काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और सर्च कर लेता हूँ। एक और स्टूडेंट ने कहा था कि सर यहाँ पे सर्च करें माइक्रोबायो, तो उसको मैं थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ। चलो मैं माइक्रोबायोलॉजी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे अमेरिका के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर लोग क्या क्या सर्च करते हैं ना, यहाँ पे आपको पूरा कच्चा चिट्ठा नज़र आ जाएगा, ठीक है, कि लोग वहाँ पे सर्च क्या रहे हैं। अच्छा देखिए, कोई लैब सर्च कर रहे हैं कुछ कीवर्ड्स के साथ ना, माइक्रोबायो लैब कोई सर्च कर रहे हैं, कोई PDF सर्च कर रहे हैं, कोई एग्जाम सर्च कर रहा है, कोई टेस्ट, कोई लेबोरेटरी, कोई क्विजेज, कोई चैप्टर्स वगैरह। तो इस तरीके के कीवर्ड्स जो है वो लोग वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग तो ये भी सर्च कर रहे हैं कि क्या माइक्रोबायो जो है वो हार्ड है। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से भी लोग सर्च करते हैं। आप जो है ना फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, ऑनलाइन माइक्रोबायोलॉजी कोर्स, ठीक है। अब जितने भी दुनिया के अंदर माइक्रोबायो कोर्सेज जो लोग फ्री ऑफर करते हैं ना, उस आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उनके बारे में आप लिखे रिव्यूज़ डालें अपनी वेबसाइट के ऊपर और प्रेफर करें लोगों को। देखें इसका इंटेंट भी इंफॉर्मेशनल ही है, इंफॉर्मेशनल। और नीचे क्या लिखे, द यूज़र वांट्स टू फाइंड एन आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। सर्च वॉल्यूम से मुराद ये है कि इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे लिखा है ना, यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस ऑन कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट इसको कहते हैं कि एक यूजर एक चीज़ को सर्च कर रहा है, वो क्या सोच कर सर्च कर रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है दरअसल। वो इन्फॉर्म 2 मिनट सबर करो। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आपको, अब सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर सी? स्क्रीन अभी शेयर हो जाएंगी, ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ जो है ना सर्च करनी है आप सर्च करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सिर्फ अमेरिका के अंदर तो सर्च नहीं हो रही है ना, आप यहाँ से जाके अपने लिए कंट्रीज चेंज करना स्टार्ट कर दें। अब डिफरेंट जो है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ बताता हूँ,
बहुत सारे लोग ना इस चीज में है, यहाँ पे कुछ उसको पता ही होगा ना, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि आप टूल बेस्ड वेबसाइट्स के ऊपर काम करें। मैं पहले ही दिन आपको टूल्स के बारे में बता सकता हूँ, अभी भी आपके सामने हजारों टूल्स निकाल सकता हूँ, बट मसला क्या है, मसला ये है कि आप वो चीजें सीख ही नहीं पाओगे। टूल बेस एक बात की बात है, असल काम आपका है एसईओ सीखना, असल काम है आपको ब्लॉगिंग के इस पॉइंट्स को समझना कि ब्लॉगिंग के अंदर हम करते क्या है, ठीक है। अब सपोज के तौर, चलो अगर कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हो उनको आइडिया भी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे देखें, मैं टूल कर देता हूँ, मैंने टूल का वर्ड सर्च किया क्योंकि मुझे ऐसे कीवर्ड चाहिए जो टूल बेस्ड हो, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे मुझे कीवर्ड चाहिए जिसके अंदर टूल का वर्ड आ रहा हो, ठीक है। मैंने टूल सर्च किया। अब यहाँ पे देखें, ये अमेरिका के अंदर है, मैं जितनी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है ना, मैं हर एक कंट्री को कवर कर सकता हूँ। अब ये देखें, टूल बेल्ट, टूल कार्ट, उसके अलावा जो है टूल सेट्स, और भी मेरे पास बहुत सारे। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ यहाँ पे जाके, अमेरिका की जगह मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ साइप्रस को, मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब साइप्रस के अंदर चेक करते हैं कि इसके अंदर लोग क्या सर्च करते हैं टूल के हवाले से, कुछ कीवर्ड्स हमें नज़र आते हैं या नहीं आते, उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, क्या सीन है, वो पूरा ए टू जेड हमें हमारे पास ना डेटा यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट अ मिनट एंड अभी आप लोगों के सामने पूरा डेटा आ जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड दिखाता हूँ आप सबको। हम इंफॉर्मेशनल की निच सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम टूल बेस की, ठीक है, हम वो नहीं बनाते, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि उसकी निच रिसर्च किस तरह से करते हैं टूल बेस साइट की। तो अगर आप थोड़ा सा देखें, वो मैं समझ गया हूँ, मैंने ना एक चीज़ कही थी और मैं ये बार बार कहता हूँ इस वजह से कि यहाँ पे है न्यूबीज, ठीक है। अभी भी मैं टूल की बात कर रहा हूँ, मैंने टॉपिकल अथॉरिटी को थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अब इनके सर के ऊपर ना रॉकेट्स जा रही होंगी, ठीक है, तो मैं सिर्फ इस सोच से छोड़ूंगा मैं किसी निश को भी नहीं, ठीक है, मैं टूल्स को डिस्कस करूंगा। और आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर हम जो है किसी कस्टम वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं कि नहीं। देखें, एसईओ का मतलब है पेजेस को रैंक कराना। इट्स नॉट अबाउट लिमिटेड के आप लारावेल के ऊपर कोई वेबसाइट बनी है, कोई किसी लैंग्वेज के ऊपर बनी है, किस कस्टम कोडिंग के थ्रू बनी है साइट, ये इस चीज़ों का लेना देना नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ जो हमारे जैसे बंदों को मसले आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, कोड के अंदर हमें कोई मिसाल के तौर पर गूगल एनालिटिक्स को हमने इंटीग्रेट करना होता है, तो उसका कोड हमें कोडिंग के अंदर एक आम बंदे को समझ नहीं आती मैं क्या करूँ उसके साथ, तो वो हम फिर डेवलपर को देते हैं कि ये लो भाईजान, और ये जो है ना थीम के हेडर सेक्शन में इसको पेस्ट करके मुझे दो, ठीक है। तो वो उसको करके फिर हमारा गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो काम करने लग जाता है। बाकी हमारा काम होता है कीवर्ड रिसर्च करना, वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करनी हो तो वो कर लेता है। इवन के अगर हम वहाँ पे हमें समझ आती है कि हम कंटेंट को अपडेट करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम ये क्लाइंट को पहले से ही बता देते हैं कि भाईजान अगर हमें कोई मसला हो या कोई भी आपसे अपडेशन चाहिए हो तो आपने मुझे असिस्टेंस देनी है, चाहे वो कंटेंट के अंदर हो चाहे किसी किसी भी चीज़ की असिस्टेंस हो, तो क्लाइंट आपको पता है उनका काम होता है वो आपको कह, इसी वजह से आपके पास वो आया होता है कि आप मुझे फ़ायदा दो, तो ये तो आप उनके फ़ायदे के लिए करते हो तो वो कर लेते हैं। लेकिन जिसको ये चीज़ आती है ना, वो फिर जब प्राइसिंग की बात आती है क्लाइंट के साथ तो फिर अच्छे अच्छे क्लाइंट भाग जाते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन आज हमारा सिर्फ जो है वो क्वेश्चन Q&A सेक्शन है, ताकि आज मैं ये डिटेल से फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का और भी माइंड क्लियर हो, ठीक है। अब आप सबने क्या करना है, आप सबने आके यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉपिक्स को सर्च कर देना है, जिस तरीके से फूड्स को सर्च करो, जिस तरीके से आपने ट्रैवल को सर्च किया है, कोई भी आपका इंटरेस्ट हो, कोई भी फैशन को करो। फॉर एग्जांपल फैशन के अंदर भी हज़ारों चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को सर्च कर सकते हो, काफ़ी हज़ारों चीज़ें हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ना इमेजिन करें मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल बेस्ट बेस्ट प्लेसेस भी छोड़ दें, मैं करता हूँ प्लेसेस इन स्पेन, ठीक है, मैंने किया प्लेसेस इन स्पेन। अब
लेट्स सी कि इसके हवाले से हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आते हैं या नहीं। चले मैंने लिखा है प्लेस, ठीक है, और मैंने साइप्रस को सेलेक्ट किया है, और अब लेट्स सी कि यहाँ पे हमें उसके हवाले से क्या डेटा देता है। ये देखें साइप्रस में लोग जो है क्या क्या सर्च करते हैं, ये देखें चीपेस्ट प्लेस टू लिव इन इंग्लैंड, ठीक है। तो अब साइप्रस से भी लोग ये चीज़ सर्च करते हैं कि इंग्लैंड के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जो कि चीपेस्ट जगह है जहाँ पे उनके पैसे कम लगे। अब यहाँ पे एक सेक्शन देखिए क्या नजर आ रहा है, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बेस्ट कीवर्ड दैट कंटेन योर सीड कीवर्ड। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया ना, तो यहाँ पे जितने भी हमें कीवर्ड्स नजर आएंगे ना, तो वो सारे इंफॉर्मेशनल होंगे। ये देखिए इंटेंट हमें नजर आ रहा है। हम प्लेस की जगह फिर यहाँ पे मैं इस केडी को रिमूव कर देता हूँ और मैंने क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया है, तो अब मेरे पास देखते हैं कि मेरे पास कितने कुछ कीवर्ड्स आते हैं इसके रिलेटेड। अब ये देखिए जितने भी है ना, ये सारे लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशनल ही जो आपको नीचे नजर आते हैं ना, ये सारे ही क्वेश्चनेबल है क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ की भी आपको टेंशन नहीं होगी कि सर ये तो एफिलिएट है, हम इसके अंदर कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे लिए लिखने वाले कीवर्ड्स कौन से हैं। तो वो आपको मैंने आसान कर दिया, आपने सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है और ये सारे आपके पास इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आने लग गए हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट में सर्च करने वालों मुझे कमेंट में बता दे कि एक दूसरा कौन सा एक टॉपिक को मैं सर्च करूं, बताएं जल्दी। नहीं कोई ना, कोई एक मुझे बता दे, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, जल्दी करें। अच्छा कॉफी, इसके अलावा स्पोर्ट, चले बाकी अगर कोई नहीं बोल रहा तो मैं यहाँ पे जाके स्पोर्ट्स को ही सर्च कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। चले अब मैंने स्पोर्ट्स को सर्च किया, स्पोर्ट्स को चेक करते हैं, ठीक है, कि स्पोर्ट्स के अंदर क्या है। अब यहाँ पे साइप्रस के अंदर जो भी बंदा स्पोर्ट्स के हवाले से जो भी लिखता है, देखें डू स्पोर्ट्स और प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है। अब कैन यू डू स्पोर्ट्स आफ्टर विजडम टीथ रिमूवल, ठीक है। तो अब ये वो वर्ड्स है जो कि लोग इंफॉर्मेशन के बेस पे सर्च करते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे साइप्रस लिखा है, मैं वापस इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अमेरिका कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको अमेरिका कर लेता हूँ, अब इसकी सर्च भी डिफरेंट हो जाएंगी एंड वर्ड्स भी ऐसे चेंज हो जाएंगे। देखिए अब इसने मुझे 1,62,000 ऐसे कीवर्ड्स दिए हैं जिन जो क्वेश्चंस टाइप है और लोग स्पोर्ट्स के रिलेटेड इसको सर्च करते हैं। तो इमेजिन दैट, ये देखिए व्हाट स्पोर्ट्स आर ऑन टीवी टुडे, ठीक है, ये भी लोग सर्च करते हैं। उसके अलावा मतलब 100 बातों की एक बात, यहाँ पे आप जितने भी कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ही इंफॉर्मेशनल है। ये देखें सारों के ऊपर आप लिख सकते हैं, सारों के ऊपर आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके मैं लेस देन 20 केडी पे आता हूँ कि यार चलो हमें एक स्पोर्ट्स का तो मिल गया, लेकिन अब इसके अंदर हमने क्या करना है। अब यहाँ पे 705 ऐसे वर्ड्स है जो हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं। दो क्राइटेरिया हमारी कंप्लीट हो रही, एक तो इंफॉर्मेशनल है क्वेश्चन है, और दूसरी जो है वो हमारी लेस देन 20 है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाके अपने लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। व्हाट स्पोर्ट्स आर इन सीजन राइट नाउ, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे आपको एक मज़े की चीज़ दिखा देता हूँ, क्या याद रखेंगे। यहाँ पे ये देखें इसके रिलेटेड भी लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, और एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर हम इसके कंपेटिटर्स कैसे फाइंड करेंगे, क्या सीन होगा। तो ये देखें सर्फ एनालिसिस, ये गूगल, ये सैमरिश ने सर्फ का मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस किसको कहते हैं, जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना और वहाँ पे हमारे जितने वेबसाइट्स नज़र आते हैं वो सारे। तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है ऑलरेडी, इस टॉपिक के बारे में जो कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ये वाला, ये व्हाट स्पोर्ट्स आर सीजन राइट नाउ वगैरह। तो ये वो लोग हैं। अब आपने जाना है मज़ीद इसकी क्या करना है, इस वेबसाइट के अब ये जो है ना मैं इसको भी चले कॉपी करता हूँ, इस बंदे ने इसको कवर किया है, ठीक है, और इसके तकरीबन 62 कीवर्ड्स रैंक्ड है इस कंटेंट के लिए, इस टॉपिक के लिए, ठीक है। मैं इसको चलो ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे भी अपने पास से सर्च कर सकता हूँ कि इसका करंट सूरत हाल क्या है, वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मैं डोमेन ओवरव्यू पर जाता हूँ और मैंने वेबसाइट को देखना है ना, तो फिर मैंने डेफिनेटली डोमेन ओवरव्यू के ऊपर जाना है और मैंने उस वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है। तो उस वेबसाइट के हवाले से
मुझे ये इन्फॉर्मेशनल दे देगा कि यार ये कितनी बड़ी वेबसाइट है, ये पर मंथ कितनी ट्रैफिक ले रही है, जिस तरीके से हम प्लेफा से वेबसाइट को लेकर के आके यहाँ पे सर्च करते थे सिंपल। तो इसको भी हमने देखना है और सेलेक्ट करना है। हमारी क्राइटेरिया के अंदर आपको पता है पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसकी अथॉरिटी लेस देन कितनी हो। मुझे ज़रा कमेंट में बताएं सारे, एक नहीं सारे बता दें कि हमारी कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए उस वेबसाइट की। बिल्कुल लेस देन 20 होनी चाहिए। तो अब ये आपके सामने है। अब क्या किया मैंने, ये हमारे पास हो गया तीसरा नीश, ठीक है। पहले नीश रिसर्च सिखाया, उसके अंदर भी साइट निकाली, दूसरी भी निकाली सलाह टाइम वाली, ये तीसरी निकल कर आ गई है, ठीक है। हमारे पास हमने क्या किया है दोबारा से बता देता हूँ। हमने स्पोर्ट्स पे क्लिक किया, हमने सोचा कि यार हमें ऐसे टॉपिक के अंदर काम करने जो स्पोर्ट्स के अंदर काम करने वाले हो, ठीक है। अब स्पोर्ट्स हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक किया है, एग्जैक्ट मैच के ऊपर क्लिक किया है और लेस देन 20 किया है। तो अब मेरे पास, मैंने सोचा यार व्हाट स्पोर्ट्स आर इन सीजन राइट नाउ। अब ये एक मेरे पास क्या निकला, मेरे पास एक मेरे क्राइटेरिया के अंदर फॉल भी कर रही है, सर्च वॉल्यूम भी इसका अच्छा है और मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है जो डबल नज़र आ रहा है। असल में अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो फिर ये इस कीवर्ड का पूरा सिस्टम हमें बता देगा, लेकिन शॉर्टकट में हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये दूसरा एक छोटा सा पेज ओपन कर लेता है जिससे हमारा ये पेज भी डिस्टर्ब नहीं होता और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। तो ये जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे हमें बताता है कि अगर आप गूगल के अंदर ये वाला वर्ड सर्च करते हो तो उसके हवाले से गूगल आपको ये रिजल्ट्स देगा अमेरिका के अंदर, ठीक है। और ये देखें ग्लोबल सर्च वॉल्यूम भी उसका है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला होता है। तो अब मैंने सोचा कि यार मैंने गूगल पे जाना है, फिर ये सर्च करना है, फिर वहाँ से मैंने कीवर्ड्स को मतलब वेबसाइट्स को उठाना है। तो शॉर्टकट में मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मेरे पास वो वेबसाइट यहाँ पे चल कर आ गई, ठीक है। फिर मैंने उस वेबसाइट का लिंक कॉपी करके यहाँ पे सर्च किया और ये आपके सामने ही है कि इसकी ट्रैफिक का क्या सूरत हाल है। ये देखिए इसकी ट्रैफिक, मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक कहाँ से, अमेरिका से है फर्स्ट। द सेकंड थिंग इज कि ये वेबसाइट जो है ना, ये इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है, छोटी है, लेस देन 20 की है। उसके अलावा ये देखें इसकी सर्च डे बाय डे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, देखें ऑलमोस्ट बढ़ रही है। तो आपको पता है इतने अप एंड डाउन इट्स अ कॉमन थिंग। उसके अलावा अगर मैं जाता हूँ तो ये देखें इसके कीवर्ड्स भी रैंक्ड है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अराउंड 5000 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये रैंक हो चुकी है। अब यहाँ पे ये भी देखें कि यूएस से व्यूज़ मिल रहे हैं, यूके से, कनाडा से, थोड़े से व्यूज़ के ऊपर भी इसकी अच्छी खासी रेवेन्यू बन रही होंगी। एंड ये देखें ये हर उस कीवर्ड के ऊपर रैंक है जो इन्फॉर्मेशनल है। और पोजीशन देखें, ये पोजीशन नज़र आ रहा है। पोजीशन से मुराद ये है कि अगर कोई इस कीवर्ड को सर्च करता है या इसके रिलेटेड सर्च करते हैं तो ये देखिए इसकी वेबसाइट सारी टॉप पर आ रही है। इस वेबसाइट की अथॉरिटी इतनी है नहीं। सो अब और क्या करना है, अब मेरे पास जो लास्ट में ऑप्शन है वो ये है कि मैंने इसके ऊपर जाना है और मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करके चेक करना है, ठीक है। चेक करने किस लिए है, यहाँ पे हमारी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गई है कि यार इसके ऊपर ट्रैफिक भी है, उसके अलावा जो है इसकी अथॉरिटी भी कम है और ट्रैफिक भी अच्छी अच्छी खासी ले रही है। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन जो है वो जाना है इस वेबसाइट को चेक करना है कि आया ये वेबसाइट कैसी है, दिखने में कैसी लग रही है, क्या मतलब ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट के ऊपर काम कर रही है या क्या कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ना हमने वेबसाइट ओपन की है और इट्स लुक्स लाइक कि ये जो है इट्स इंफॉर्मेशनल कंटेंट। और मतलब जो मैंने आपको बताया ना ये कि द टॉप 10 हाईएस्ट सेलिंग ट्रेडिंग कार्ड्स ऑफ ऑल टाइम, व्हाट सेट्स देम अपार्ट। तो मतलब ये जो है यहाँ पे इसको देखते हैं थोड़ा सा कि इन्होंने क्या वीडियोस किस लिए लगाए हैं। अच्छा, मोस्टली ना ये जो करते हैं ना, मैं आपको इसके भी बता देता हूँ, ये इनके यूट्यूब के चैनल्स होते हैं और अपने यूट्यूब के चैनल की वीडियोस को भी यहाँ से जो है ये उस कीवर्ड्स को भी मतलब अपने वीडियो को यहाँ से भी ये व्यूज देने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और बाकी जो है ये स्पोर्ट्स के हवाले से ही काम कर रहे हैं। एक्सप्लोर वेरियस कैटेगरीज, अब यहाँ पे अपनी अपनी वेबसाइट के अंदर ये और भी डिफरेंट कैटेगरीज को कवर कर रहा है। ये देखें कितनी ज़्यादा कैटेगरीज है। तो अगर सपोज करें हमने इन सारे कैटेगरीज के अंदर काम नहीं करना, हमने सिर्फ इसकी स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर काम करना है, तो अब मैंने जाना है स्पोर्ट्स पे, मैंने क्लिक किया एंड लेट्स सी के स्पोर्ट्स के अंदर अब ये देखें इसकी पेज कौन सी ओपन हो गई, स्पोर्ट्स वाली। अब स्पोर्ट्स के अंदर इसने सारे स्पोर्ट्स के ही रिलेटेड चीज़ों को कवर किए होंगे, तो दैट्स मीन के कोई इस अगर नीश को सेलेक्ट करता है तो उनका स्टार्ट यहाँ से हो सकता है। ये इनके मेन टॉपिक्स है। अब मैं इसको दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि ये इस पे
कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। द इजीएस्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स फॉर द एवरेज पर्सन टू मेक द कट। ठीक है, यहाँ पे इसने इतना बड़ा कीवर्ड सेलेक्ट किया है, हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं कि द इजीएस्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स और द एवरेज पर्सन कर सकते हैं लाइक। और ये देखें इन्होंने जितना भी लिखा है ना सारा इन्फॉर्मेशन ही दिया है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको कीवर्ड्स मिले हैं एंड वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर काम कर रहा है। इन्होंने ये देखा, अब इसकी गलती मैं बताता हूँ, अपने इसको कहते हैं स्लग, ये जो है इसके अंदर ये जो जब हम ऐड करते हैं ना, ये जब हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह कंटेंट को तब आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन इसको ऐड करने का जो हमारा मकसद होता है ना वो ये होता है, इसमें हम गूगल को बता रहे होते हैं कि भाईजान हमने इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है। अगर गूगल में कोई ये चीज़ सर्च करता है ना तो हमारी वेबसाइट टॉप के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने अपना पूरा टाइटल यहाँ से उठा के वहाँ पे ऐड किया है, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। एंड आई गारंटीड अगर इस निश के ऊपर मैं काम करता हूँ तो विद इन अ मंथ या 1.5 मंथ के अंदर अंदर इसके सारे कीवर्ड्स के ऊपर मेरी वेबसाइट टॉप पर होंगी। तो ये वो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जिसके ऊपर, जिसके बिना पे ही हम इससे अच्छे कंसिडर होते हैं गूगल की नज़र में। तो ये मैंने आपके सामने दोबारा से ये किया और एक टॉपिक निकाला आप स्पोर्ट्स के अंदर, और ये सिर्फ एक नहीं है, आप नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आएंगे। ठीक है, और बाकी जो है ना एक एक के पीछे जाएंगे, यकीन करें मैंने आपको उस दिन भी कहा था ना कि 1 करोड़ निशेज में आपको अभी ला कर दे सकता हूँ। अब ये देखें ना 705 इसको ले लें, फिर मैं कंट्री चेंज करूंगा, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर कंट्री चेंज करूंगा, फिर और आ जाएंगे, फिर कंट्री चेंज करूंगा, फिर और आ जाएंगे। तब आपको आइडिया हो गया कि निशेज ही निशेज है, सिर्फ हमने करना है प्रैक्टिस। ठीक है, एंड आई होप कि सबको ये चीज़ समझ भी आ गई होंगी और भी अच्छे से। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जितना आप टूल को यूज़ करेंगे ना उतना ही फ़ायदा है, नुकसान इसमें कहीं पे भी नहीं है। गलत करें बेशक, मैंने इसको दबाया नहीं है, आप दबा दें, आप इसके ऊपर काम करें, यहाँ पे जाएं, एक ना एक टाइम पे प्लान में आ जाएंगे ना। बस यही मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और एसईओ और ब्लॉगिंग जो है ये प्रैक्टिस का नाम है। तो मैंने पहले ही दिन आप लोगों को क्लियर किया था कि जो मैं बताता हूँ वो करें, बाकी यूट्यूब पे लोग क्या कहते हैं, फेसबुक के अंदर क्या कहते हैं, लोगों से इंस्पायर होना, ये एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा। किसी को बुरा लगता है तो वो अलग बात है, किसी से भी आप लोगों ने इंस्पायर नहीं होना। कोई भी बंदा आता है, कोई भी बंदा करोड़ कमाता है, कोई बंदा लाख कमाता है, किसी से इंस्पायर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने इंस्पायर खुद से होना है कि यार मैं कर सकता हूँ। अब सपोज आप लोगों को नीश रिसर्च का पता ही नहीं था, फाइवर, जो फाइवर को जानते हैं वहाँ पे फाइवर पे लोग नीश रिसर्च के बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, अब एक आपके पास क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि यार मुझे स्पोर्ट्स के अंदर एक नीश ला कर दो। नीश किसे कहते हैं, नीश यही है ना कि उनको एक टॉपिक चाहिए कि उस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ, वो आपको ये भी कह सकते हैं, क्राइटेरिया दे सकते हैं कि यार उसके ऊपर कम से कम 500 लोग सर्च कर रहे हो और उस मेन टॉपिक की केडी जो है वो लेस देन 15 होनी चाहिए या लेस देन 20 होनी चाहिए। बस ये कीवर्ड यहाँ से उठा के उसको दे दो, भाई ये वाला आपका नीश, और अब इसके अंदर करो काम। फिर आपको वो उसके अंदर दूसरा भी आपको ऑर्डर देगा, किस चीज़ का, वो आपको ये भी कह सकता है कि यार अब मुझे ना इस नीश के लिए अच्छे अच्छे 50 कीवर्ड्स भी चाहिए। अब कीवर्ड रिसर्च, जब हम कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, किस तरीके से की जाती है, आप वो भी करके उसको दे सकते हो। तो ये सारा सिनेरियो मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी से इंस्पायर नहीं होना, आपने खुद के लिए काम करना है। एंड खुद के लिए काम करने में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हर्डल्स होती है, लेकिन वो आपको लॉन्ग रन तक पे ऑफ करती है। ठीक है, अब उम्मीद है कि, और ये मैंने इस वजह से इतने डिटेल से बताया क्योंकि मेरे पास 10-15 मैसेजेस आए थे सिर्फ इस चीज़ को लेकर, सर क्या करें क्या ना करें, नीश के अंदर क्या मसले है, सिलेक्शन हमें नहीं हो रही, हमें प्रैक्टिस का नहीं पता, हम ये वो। तो ये सारे कुछ मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब मैं अभी से बता रहा हूँ और मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबको, यूट्यूब के ऊपर जाकर, यूट्यूब के ऊपर जाएं और जो मैंने बताया ना इस तरीके की एक वीडियो मुझे निकाल कर मुझे लाजमी लिंक शेयर करिएगा कि सर आपने कहीं से देखा है। ठीक है, तो ये मैं वो बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि नीशेस होती क्या है। ये इन्फॉर्मेशनल नीशेस है, यहाँ से आपको ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे कीवर्ड्स है, तकरीबन कुछ 700 समथिंग है, आप एक भी उठा लो, आप टोटल 30-20 बंदे हो तो यहाँ पे 700 पे आप 10-10 निशेस भी उठाते हो, 20-20 भी उठाते हो, तब भी आप नहीं पूरा कर सकते। अब ये सिर्फ मैंने स्पोर्ट्स के बारे में बात की है। आप क्रिकेट लिखो, क्रिकेट के अंदर आपको सारी चीज़ें बता देगा। आप फुटबॉल लिखो, आप बास्केटबॉल लिखो, आप कोई भी नाम लिखो, उसके अंदर आपको निश्चित बताना स्टार्ट कर देगा। अब अगर इसके बाद किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एंड वी हैव ओनली 2 मिनट्स, तो मैं क्वेश्चन के लिए और भी आपको 5-10 मिनट दे सकता हूँ। अब बताएं आप, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो। मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, अस्सलाम आप वालेकुम। अपना हैंड रेस करें, मैं आपको
आप हैंड रेस करें, मैं आपको खुद आवाज़ देता हूँ, फिर आप बोलिएगा। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। ऐसी बहुत सी साइट है जिनका DA 2-3 है और 0 भी है, बट साथ ट्रैफिक भी बहुत लो है, 100 to 200 तक, तो क्या हमें वो सेलेक्ट करनी चाहिए एज ए कम्पेटिटर? अच्छा, वो देखें, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि कोई भी टॉपिक हो, अब स्पोर्ट्स के हवाले से लोगों के क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं हो सकते। आप इकरा, आप म्यूट करें ज़रा। सर नहीं हो रहा, नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। हो गया। अच्छा, अदीबा ने क्वेश्चन किया है कि सर जिनका DA 230 भी हो, उसके ऊपर ट्रैफिक कम हो। देखें, ट्रैफिक कम होना हमारा मसला नहीं है, हमें नीश फाइंड करनी है, हमें एक टॉपिक मिलना चाहिए यार कि एक बंदे ने इसके ऊपर काम किया है। ज़रूरी तो नहीं है अगर उसके ऊपर ट्रैफिक कम आ रही है तो शायद उसको काम का नहीं पता, अगर उसके ऊपर ट्रैफिक कम आ रही है तो दैट मीन कि वो कोई शॉर्टकट मार रहा है, अगर उसके पास ट्रैफिक कम आ रही है दैट मीन कि वो कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है, अगर वो, मतलब हजारों रीजंस हो सकते हैं ना। ठीक है, तो आपने पहले देखना है कि क्या जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ कि नहीं। अब जो मैंने आपको टॉपिक दिखाया इसके ऊपर 880 सर्च वॉल्यूम था, क्या मतलब अमेरिका के अंदर हर महीने 850 बंदे इस वर्ड को लाजमी सर्च करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अराउंड कितने कीवर्ड्स हो सकते हैं। कोई ये कीवर्ड उल्टा लिख सकता है, कोई आगे पीछे वर्ड लिख सकता है, गूगल आपको ही प्रेफर करेगा। तो हर कीवर्ड का अपना फिर सर्च वॉल्यूम होता है। जैसे आप एक 0 KD, हसीब आप यहाँ पे हो? हसीब आप हो या चले गए हो? समन आप यहाँ पे हो? समन मेरी आवाज आ रही है? उनका नेट प्रॉब्लम है, अभी अभी लेफ्ट किया उन्होंने। अच्छा, उस क्लास में थे, मैंने वाली कीवर्ड से आपको मीडिया ट्रैफिक बताने का सॉरी सर, कैन यू रिपीट? अली, आप मुझे सुन रहे हो? जी सर। मैं कह रहा हूँ कि आप उस क्लास में थे जो कि एक कीवर्ड का KD 3 था, और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि इस पे ऊपर मिलियन ट्रैफिक किस तरीके से लिया जाता है, याद है? जी सर। हेलो। जी और सर, मैंने उसका कहा जी। सर्च वॉल्यूम भी अच्छा, उसके अंदर उसका ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा कम था, ये तो बड़ा ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि आपका नीश सही हो ना, आप उसके अंदर काम कर सकते हो। इसको मत देखें कि DA कम है, ट्रैफिक 0 है, ट्रैफिक कम है। ठीक है, आपने सिर्फ उसके अंदर गैप निकाल कर काम करना है। उसके अलावा जो है ना, एक कन्फ्यूज़न है, हमने तो कंपेटिटर के पोस्ट को देख कर उन कीवर्ड्स पर काम करना था, पर ये अलग से क्यों कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, मीन्स कन्फ्यूजन हो रही है। अच्छा देखें, एक तो हमारे पास ना एक पक्का पकाए हुए इंसान आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको वो सलाह वाली वेबसाइट उठाकर दे देता हूँ नाजिया, कि उसके ऊपर काम करो और इसकी जो साइट मैप के ऊपर जितना डेटा है उसको उठाकर उसके ऊपर काम करो। तो ये तो मैंने आपके लिए आसानी पैदा की है, कल के आपके पास वेबसाइट ही ना हो तो आप नीश रिसर्च कैसे करोगी? तो ये उनका प्रोसेस होता है, आपने यहाँ से अपने लिए खुद टॉपिक को चूज करना होता है, और फिर उसके लिए आपने अलग से कीवर्ड रिसर्च करना होता है, फिर वेबसाइट को सेटअप करना होता है, और फिर उसके ऊपर आपने काम करना होता है, टॉपिक्स को फाइंड करना होता है। और जो तरीका आप बता रहे हैं उसमें आपको टॉपिक तैयार मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है। उसके अलावा नो, ये हम बिफोर कंपेटिटर नीश फाइंड कर रहे हैं जब अभी कंपेटिटर। अच्छा जी सर, अगर हमें एक कीवर्ड को सर्च कर लिया जिसका KD भी कम हो और सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो, पर हमें कंपेटिटर ने उस पे आर्टिकल नहीं लिखी हो, तो क्या हम उस पर काम कर सकते हैं? अच्छा, आपकी आपकी बात से जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि कंपटीशन कम हो और उसके ऊपर जो है सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा हो, और पर हमारे कंपेटिटर ने उस पे आर्टिकल नहीं लिखा हो। अच्छा, अगर अगर आपको लगता है कि नीश आपका कंपेटिटर का भी नीश सेम है और आप भी सेम नीश के ऊपर काम कर रहे हो, उसने नहीं लिखा, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, आप उसके ऊपर लिखो अगर उसने नहीं लिखा, लेकिन पहले चेक करो कि आया वो आपके नीश के अंदर फॉल कर रहा है या नहीं। उसके अलावा जो है मैं देखता हूँ ऐसी बहुत साइट्स है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं ले लिया है। इस वीडियो दिस वीडियो पोस्टेड ऑन यूट्यूब आर नॉट, हाँ ये वीडियो पोस्ट होंगी क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चंस होंगे, और लाजमी क्वेश्चन आंसर सेशन वाला जो है ये लाजमी पोस्ट होगा। इससे देखें बहुत सारी चीज़ें ना आप
क्वेश्चन इधर उधर एक दूसरे के क्वेश्चन सुन के भी आपको आइडिया होता है। सर अगर सर्च वॉल्यूम भी लो हो तो फिर हाँ उसके ऊपर आप काम कर सकती हो, सर्च वॉल्यूम कम भी हो, इतना आपने अपना ह्यूमन सेंस यूज करना है कि यार एक कीवर्ड का वॉल्यूम कम हो, लेकिन अगर वो आपको सैमरिश प्रेफर कर रहा है या कहीं पे वो अपीयर हो रहा है, इट्स मीन कि कोई ना कोई इसको सर्च कर ही रहा है, कुछ ना कुछ लोग क्वांटिटी सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये टूल है, ये हम जैसे लोगों का बनाया हुआ टूल है, तो वो आपको कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते। तो मेक श्योर कि आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं तो वो सोने पे सुहागा है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम कम हो हमारे लिए आसानी होगी। अच्छा करेगी, हम वेबसाइट से कीवर्ड लेंगे और उनका सर्च वॉल्यूम देख के, आप लोग ये खुद को आंसर कर रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? मुझे कन्फ्यूजन सी हो रही है जिससे। अच्छा सर ये ज़रूरी है कि हमारा कंप्यूटर ऐसे पैसा कमा रहा हो? हाँ वो इस वजह से कि जो देखें एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर, अब अगर एफिलिएट किसको कहते हैं कि हम अमेज़ोन से प्रोडक्ट उठाते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको लगाते हैं और फिर लोग आते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर और उस लिंक के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, अमेज़ोन के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ कोई प्रोडक्ट वो परचेस करते हैं, तो अमेज़ोन उसके ऊपर उसका हमें कमीशन हमारे बैंक अकाउंट में भेज देता है। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी अमेज़ोन के साथ अकाउंट बनाया हुआ होता है। अब अगर मिसाल के पर वो उसके ऊपर एड्स लगाएं, ठीक है, तो आपको पता है कि फिर एक कस्टमर जब आता है ना, कस्टमर को ये कंफ्यूजन होती है कि यार यहाँ पे इतने सारे एड्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही होंगी कि हम प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें या हम एड के ऊपर क्लिक करें। तो इस वजह से उनकी कन्वर्जन रेट जो है, कन्वर्जन से मुराद ये है कि जो उनकी सेल्स है ना वो कम हो जाती है। तो जो समझदार बंदे होते हैं ना, वो कभी भी अपने एफिलिएट साइट के ऊपर एड से पैसे कमाने नहीं देगा, और जब वो पैसे एड नहीं लगाने देगा तो इट्स मीन कि वो अच्छी खासी सेल्स जनरेट करेगा और उससे वो कई ज़्यादा अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। ठीक है, अच्छा ट्रैफिक बहुत सी चीज़ों पर, एक मिनट में देख लेता हूँ, बहुत सी चीज़ों पर हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्या बोला। एफिलिएट कीवर्ड को एज इंफॉर्मेशन कीवर्ड बनाकर आर्टिकल लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, भी बता दें। अच्छा जो एफिलिएट वेबसाइट्स होती है ना, एफिलिएट कीवर्ड्स, एक तो एफिलिएट कीवर्ड्स हो गई, ठीक है, मैं आपको आवाज़ देता हूँ, समझ थोड़ा सा पर करें। अच्छा एफिलिएट कीवर्ड्स जो है, अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चनेबल है, अब आपने डेफिनेटली एक कैटेगरी के अंदर काम करना है ना, अब कितने कुछ एफिलिएट के कीवर्ड्स को कवर कर सकेंगे, लेकिन एक टॉपिक के अंदर आप इंफॉर्मेशन बहुत सारे दे सकती हैं। ठीक है, तो आप जो है एफिलिएटेड कीवर्ड्स को ना चूज़ करें, आप ऐसे कीवर्ड्स पे काम करें जो कि अनएफिलिएटेड हो। ठीक है सर, जब एड से पैसा कमा रहे हो तो उसका अथॉरिटी भी हाई होगी। देखें अथॉरिटी अलग चीज़ है, ठीक है, आप पैसे सो कमाने का एक वेबसाइट से, मैं आपको यकीन करें 10 15 20 तरीके सिखा सकता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट से 10 20 तरीकों से पैसे कमा सकते हो। अगर आपको एक प्रीवियस स्टूडेंट्स बेचे बैठे हैं, एक बैकलिंक बिकता है कितनी पैसों का, तो वो खैर बात की बात है, इंशाल्लाह वो मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सर डीए वर्ल्ड वाइड देखना होता है कंपेटिटर की साइट का या कोई स्पेसिफिक कंट्री? अच्छा अगर आपने अमेरिका के अंदर काम करना है तो फिर आपने जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से गूगल यूएसए ओपन करना है, रीजन चेंज करनी है और आपने फिर वही मेन कीवर्ड ऐड करना है, तो फिर वहाँ पे मोस्ट बार आपको दिखा देगा कि इनके डीए क्या आ रहे हैं। ठीक है, टॉप 10 के अंदर। एंड यहाँ तक जो थे वो रिटर्न क्वेश्चन थे। अब रिटर्न को माजरत के साथ रिटर्न कोई क्वेश्चन ना करिए ना, थोड़ा सा आंखें ब्लैक नज़र आती है फिर सारा कुछ, तो ये थोड़ा सा है, अपना पूछा करें। अच्छा इकरा ने हैंड रेस किया है, इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी हैंड रेस करें, फिर उसके बाद मैंने जाना है, जल्दी करें। एंड आई थिंक कि किसी को नहीं है, हैंड रेज नहीं किया किसी ने। इकरा आप बताएं आपको क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आई वाज लिटिल लेट, तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा मिस हो गया। आप कुछ कह रहे थे, तो वो मैंने नहीं सुना कि कोई 10 आपको पीपल्स ऐसे चाहिए आपके स्टूडेंट्स, तो एक थोड़ा सा वो मुझे बता दें। सेकंड ये कि पहले जैसे आपने बताया था, मैं आपका ये मेथड समझ गई, और ये मेरा ख्याल से जो आपने पहले बताया था उससे काफ़ी ज़्यादा इजी है और हेल्पफुल भी, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया था। मगर क्योंकि हमारे माइंड में ये बात थी कि हमें एक वेबसाइट चाहिए अपने कॉम्पिटिटर की, तो क्योंकि मैं कंटिन्यूस जो हमारी लास्ट क्लास थी जब से, मतलब जब पहली क्लास थी जब से ही कर रही हूँ, मगर लास्ट क्लास से ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं फौरी असाइनमेंट के लिए बैठ गई थी। तो मगर जब साइट को एनालाइज किया तो पता चला कि उनमें जो ज़्यादातर साइट्स हैं तो वो सेल्स की हैं, मतलब किसी डिफरेंट ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं या एफिलिएटेड हैं,
या तो फिर किसी ऐप की साइट है, मतलब बिजनेस रिलेटेड साइट मुझे ज़्यादातर मिली, गैस पोस्टिंग की साइट जिसमें मुझे मिली। मतलब उस दिन से सर्च करते करते आज शाम में मुझे एक साइट ऐसी लगी है कि जो पर्सनल ब्लॉगिंग की साइट किसी ने बनाई हुई है। तो इस वजह से हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे लास्ट जो हमारा असाइनमेंट था। तो हम आपसे अब ये पूछ रहे हैं कि अब जो करना है इसको कंटिन्यू, तो वो मतलब मेरी किसी बात को सुनो, भी मेरी टीचर बात की सुनो। साइट को रख कर करना है या इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करके फिर करना है? बस इतना सा अच्छा, सवाल आप जो है है, लंबा करके पूछना है। इतना इतना सा सवाल है लेकिन कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको इजी कर देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि आपने क्वेश्चंस का क्या करना है, आपने ये करना है कि वो तरीका देखें। नीश रिसर्च के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैं इसका एग्जांपल एक और तरीके से देना चाहूँगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए। जब हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें हर एक टीचर के साथ ना एक फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं बना सकते, इंटरेक्शन सही से नहीं होती, या किसी टीचर की हमें समझ नहीं आती, या कि कोई टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकता होता, ठीक है। तो उनमें से कोई एक ऐसा टीचर होता है जिनके साथ हमारी गपशप भी स्टार्ट हो जाती है और हमें फील होता है, हमें हमें खुशी होती है कि यार ये टीचर हमें पढ़ाए, ठीक है। तो सेम इस केस के अंदर भी ये है कि हमारे पास बहुत सारी नीशेज होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कुछ नीशेज समझ आती होंगी, कुछ नहीं आती होंगी, किसी के साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट वेज में मैं आपको इंशाल्लाह नीशेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड ऑफ द डे मैं आपको नीशेज का हवाला दिया करूंगा। आप घर में देखें, घर में आपके 100 बर्तन पड़े होंगे, हर एक बर्तन नीश है। अब एक बर्तन सिर्फ एक किस्म का तो नहीं होता ना, वो हजारों किस्म का होता है, ठीक है। इस तरीके से आप सोफाज ले लें, आप फर्नीचर को ले लें, आप जो है ना फैशन जो कॉस्मेटिक्स का सामान है उसके अंदर भी आप एक एक वर्ड का आप ले सकते हैं। तो बाकी जो है ना, इट्स टोटली अप टू यू गाइज कि आप लोगों को जो मेथड बेहतर लगता है आप करें, बट आई 100% प्रेफर कि आप लोग प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर इस चीज़ पे बैठना है कि ये होगा वो होगा कैसे होगा, अगर हमने गलत किया तो हम 100% के श्योर के फिर आपका कुछ नहीं हो सकता होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हूँ, किसी को कोई मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग हो, डेफिनेटली आई विल सपोर्ट, बट प्रैक्टिस मस्ट है इसके अंदर, ठीक है। बाकी सारे अपना ख्याल रखें, एंड समन वीडियो बनाकर मुझे भेज दीजिएगा। एंड किसी का कोई चलो क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर ये ना हो कि नहीं है ना क्वेश्चन। चले, अपना ख्याल रखें, एंड अल्लाह हाफिज़।